कम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में मिसी को देखते हैं जो प्रोफेशन से कैप्टन भी हैं और वहाँ पर वो अभी कॉल पर बस यही बता रही होती हैं कि उन्हें यूकी अपनी टीम में नहीं चाहिए क्योंकि उनके टीम में जितने भी लोग हैं वो सब बहुत ज़्यादा ही कैपेबल हैं। कि अगर कोई और भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं इसको खुद ही हैंडल कर लूँगी और रहा बात तो यूकी का, उसके साथ मेरा मीटिंग फिक्स करो। फिर उसके बाद कॉल कट करने के बाद मिसी अपने हस्बैंड मिस्टर फ्रैंक को कॉल करती है पर वो उसका कॉल नहीं उठाते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि फ्लाइट कब का ही लैंड कर चुका होगा और आखिर वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। पर जैसे ही वहाँ से मिसी जाने वाली थी तभी उनके बैक में बहुत ज़ोर से पेन उठता है जिसकी वजह से उन्हें उसी समय दवा लेना पड़ जाता है। फिर उसके बाद मिसी जब बाहर जाती है तब वो देखती है कि उसके हस्बैंड मिस्टर फ्रैंक किसी लड़की के साथ थे और वो उसे अपने बगल वाले गाड़ी के सीट में बैठा रहे थे, जबकि मिसी ये चीज़ अच्छे से जानती थी कि वो अपने आगे वाले सीट पर किसी को भी नहीं बैठाते थे। तो आखिर ये लड़की है कौन जिसे ये इतना अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। तो उन्हें बुलाती भी है पर जब तक के लिए फ्रैंक अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि मिसी उन्हें पुकार रही होती है। वहाँ पर मिसी एक बात और बताती है कि उन फ्रैंक के साथ शादी किए हुए मिसी को पूरे 3 साल बीत चुके हैं पर कभी भी फ्रैंक ने उसे रिस्पेक्टफुली अच्छे से कभी ट्रीट ही नहीं किया था। और आज उसी घर में देखते हैं रात में जब रात के 12 बज चुके थे पर अभी भी फ्रैंक नहीं आया था, पर तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाते हैं और फ्रैंक को देखते ही वहाँ मिसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मिसी उससे पूछती भी है कि आखिर तुम इतना लेट क्यों हो गए और क्या तुमने इवनिंग में डिनर भी किया था कि नहीं, और साथ में वो लड़की कौन थी। इतने सारे सवाल सुनकर वहाँ पर फ्रैंक तो थोड़ा इरिटेट हो रहा था पर वो कुछ कहता नहीं है। पर जब जैसे उस लड़की के बारे में मिसी पूछती है जिस पर वहाँ पर फ्रैंक बस इतना ही कहता है कि वो उसकी कलीग्स है और कुछ भी नहीं। मिसी एक बात और पूछती है और कहती है क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, जिस पर अब मिस्टर फ्रैंक बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो जाते हैं और वहीं पर वो मिसी को धक्का देकर अंदर कमरे में चले जाते हैं। और ये सब मिसी मिस्टर फ्रैंक का बिहेवियर देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है क्योंकि उन्हें ये बात सुनने में आई थी कि मिस्टर फ्रैंक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का हमेशा से वेट करते आए हैं। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मिसी पहली बार यूकी से मिलती है और दोनों का मुलाकात कुछ खास अच्छा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर मिसी साफ ये बात क्लियर कर देती है कि वो यूकी को अपने टीम में बिल्कुल भी नहीं रखेगी, जिस पर यूकी उनसे पूछती भी है कि आखिर इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा जो आप मुझे अपने टीम में नहीं रख रही हैं। क्या आपको ये लगता है कि मैं आपका लाइमलाइट छीन लूँगी और आपका कोई भी रिस्पेक्ट नहीं रहेगा मेरे आने के बाद। जिस पर वहाँ पर मिसी कहती है कि आखिर मैं तुमसे क्यों डरूं, और वैसे भी एक कैप्टन के कंधों पर उनके पैसेंजर का भार होता है। अगर तुम ये भी नहीं संभाल पाओगी तब तुम्हें तो अपने कैप्टन होने पर भी शक होना चाहिए। और वहाँ पर यूकी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उन्हें तो मिस्टर फ्रैंक की वजह से इतना बड़ा पोजीशन मिल ही गया था कि वो उसे कैप्टन जरूर बनाएंगे। और यही चीज़ वहाँ पर मिसी को बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि उन्हें साफ दिख रहा था कि यूकी अभी कैप्टन बनने के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और उन दोनों की मीटिंग खत्म होने के बाद मिसी मिस्टर फ्रैंक के केबिन में जाती है और वहीं पर बैठ जाती है क्योंकि उसके कमर में बहुत ज़्यादा ही दर्द उठ रहा था। और तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है उसके पास और डॉक्टर कह रहे होते हैं कि आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना होगा क्योंकि अगर आप इसी तरह से अपने पेन को इग्नोर करते रहीं तब आप आगे बिल्कुल भी फ्लाइट को नहीं चला सकती होंगी। और तभी वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक भी आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। पर वहाँ पर मिसी उनका सवाल को इग्नोर कर पूछती है कि आखिर तुम यूकी को मेरे टीम में क्यों रखना चाहते हो। तुम्हें तो ये भी पता है कि उसके पास तो कैप्टन का डिग्री भी नहीं है और ना ही उसने कोई भी एग्ज़ाम एविएशन का पास किया है, पर फिर भी तुम बस इस वजह से रखना चाहते हो क्योंकि वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। और वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे उसमें टैलेंट दिखा है इसी वजह से मैं उसे रखा हूँ। अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम होगी तब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है।
पर यहाँ पर मिसी बहुत गुस्से में कहती है कि तुम जैसा कर रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं है कि यूकी का टैलेंट क्या है और वो क्या कर सकती है। क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम उसके कंधों पर इतना बड़ा भार दे रहे हो और वो संभाल भी पाएगी। पर वहाँ पर मिसी ये भी कहती है कि अगर तुम उसे हमारी टीम में रखना ही चाहते हो तब मुझे उस टीम से निकल जाना चाहिए। और ये बात सुनकर वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और मिसी से कहते हैं कि आखिर तुम ये कैसी बात कर रही हो, मेरा जो भी उसके साथ रिलेशन था वो सब कुछ पास्ट में था और अब प्रेजेंट में मुझे उससे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है सिवाय बस एम्प्लॉय का। वहाँ पर मिसी जो भी कुछ कह रही थी और मिस्टर फ्रैंक को समझाना चाहती थी कि अभी यूकी उस कैपेबल इतने बड़े भार के लिए वो कैपेबल नहीं है, तभी वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक इस बात को साफ इग्नोर कर दिए थे और कहते हैं कि तुम्हारे ना चाहने से मैं यूकी को हमारी टीम से बिल्कुल भी नहीं निकालने वाला हूँ। को देखते हैं जहाँ पर मिसी बहुत ज़्यादा ही उदास थी आज के सिचुएशन की वजह से और वहाँ पर ये भी सोचने लगती है मिसी कि उसे क्या मिस्टर फ्रैंक पर भरोसा करना चाहिए। पर वो उनके आने के बाद भी मिसी उनका स्वागत एक प्यारी से स्माइल के साथ करती है और जब मिस्टर फ्रैंक फ्रेश होने जाते हैं तभी मिसी के पास एक मैसेज आता है और उस मैसेज में एक वीडियो भी था जहाँ पर मिस्टर फ्रैंक और यूकी बहुत अच्छे से अपना डिनर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और ये सब देखकर मिसी को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। यहाँ तक वो तो ये सब देखकर रोने भी लगती है। पर वहाँ पर जब मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि तुम आखिर रो क्यों रही हो, उसी समय मिसी वो तस्वीर उन्हें दिखाती है। पर वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि ये सब तो कैजुअल है और बस एक नॉर्मल गेम है, इसमें तुम्हें इतना हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। पर उनके जाने के बाद मिसी एक बिल देखती है और वो बिल एक रिंग का था और वहाँ पर वो उसे लग रहा था कि ये रिंग भी उसने ज़रूर यूकी के लिए ही लिया होगा। और यही चीज़ अगले दिन ऑफिस में भी ये बात पूरा हो जाता है क्योंकि यूकी ने वही रिंग पहना हुआ था जो रिंग मिस्टर फ्रैंक ने लिया था। पर मिसी को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो उसके टीम में हो, पर वो ना चाहकर भी उसे उसके साथ ही अब काम करना था। पर फिर भी मिसी यहाँ पर ये बात यूकी का जो भी परफॉर्मेंस था वो उसके बारे में मिस्टर फ्रैंक को बताती थी। पर मिस्टर फ्रैंक कहते थे वो तुम्हारी कलीग्स है, कम से कम उसे इतना तो माफ़ कर ही सकती हो। पर वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मिसी आखिर ये सब किस लिए कह रही है। पर वो उसके चाहने के बाद वहाँ पर मिसी का तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगता है और वो तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी अब। फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल फाइनली जाती है और वहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि अगर तुमने अपना इलाज जल्द से जल्द शुरू नहीं किया तब तुम आगे शायद चल भी नहीं सकती हो। इसीलिए अगर तुम अपना नॉर्मल लाइफ अच्छे से बिताना चाहती हो तो जितना जल्दी हो सके तुम अपना इलाज करना शुरू करो। फिर उसके बाद जब वहाँ से मिसी जा रही होती है तब वहाँ पर वो कॉल करती है मिस्टर फ्रैंक को और कहती है कि मैं अब यूकी के साथ सब कुछ सेटल करना चाहती हूँ और उसके साथ अच्छे से काम करना चाहती हूँ, तो क्या तुम इसी वजह से उसे कल डिनर पर ला सकते हो। और अब अगले दिन रात के डिनर पर देखते हैं जहाँ पर यूकी, मिसी और मिस्टर फ्रैंक सभी एक साथ डिनर भी एंजॉय करते हैं। पर वहाँ पर जब यूकी पहले निकल जाती है तब वहाँ से मिसी अपना बात मिस्टर फ्रैंक को कहती है और वो बताती है कि वो अब उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती है और उसे बस डिवोर्स चाहिए। पर यहाँ पर मिस्टर फ्रैंक को बस यही लगता है कि मिसी ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है, इसी वजह से उसे बस ये सब कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो क्या कह रही है और इसी कारण से वो उसका बात भी इग्नोर कर देते हैं। और उसके बाद इन सब चीज़ की वजह से ऐसे ही दिन तो बीत रहे थे और वहाँ पर मिसी अपने कलीग्स के साथ मीटिंग भी करती है। पर यूकी जो थी और उसकी जो दोस्त, उन्हें लगता था कि मिस्टर फ्रैंक यूकी को वापस से पसंद करने लगे हैं। पर वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक सभी को गलत साबित कर देते हैं जब वो अपना हाथ मिसी की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं कि साथ में चलें घर। ये सब देखकर यूकी को बहुत ज़्यादा ही जेलस फील हो रहा था। और वहीं अब घर पर देखते हैं जहाँ पर आज के बिहेवियर से मिसी बहुत ज़्यादा ही खुश थी मिस्टर फ्रैंक से, कारण से आज उन दोनों में नाइट भी स्पेंड होता है और यही चीज़ कल
जब ऑफिस में मिसी काम कर रही होती है तभी वो ये सब पल को याद करके और खुश हो रही थी और वो मिस्टर फ्रैंक से कुछ बात करना चाहती थी। इस वजह से वो उनके केबिन में भी जाती है, पर वहाँ पर वो देखती है कि यूकी मिस्टर फ्रैंक को पीछे से हग की हुई है और कहती है कि जो तुमने एंगेजमेंट रिंग मुझे दिया है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और साथ में अब हम अपने बच्चे के बारे में भी प्लान कर सकते हैं। पर इतना सुनना ही था कि मिसी अब आगे कुछ सुनना नहीं चाहती थी। वहाँ पर तो मिस्टर फ्रैंक यूकी को साफ मना कर देते हैं ये सब मजाक करने से और उसे वार्न भी करते हैं। पर वहीं दूसरी साइड जिसे मिसी यानी उसे जो गलतफहमी हो गया था आखिर उसे कौन सही करेगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अपने इलाज से पहले एक आखिरी फ्लाइट का उड़ान भरना चाहती थी वो, पर अब ये सब कुछ होने के बाद शायद अब उसके लिए ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर तो उसे अब दिखना भी धीरे धीरे कम हो रहा था। और तभी उनके पास एक लॉयर का भी कॉल आता है और वो कॉल कर कर बस यही बताते हैं कि आपका डिवोर्स एग्रीमेंट रेडी हो चुका है। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मिसी आराम तो कर रही थी, वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक उससे पूछते भी हैं कि आखिर क्या हुआ। पर यहाँ पर मिसी आज की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होने के कारण से मिस्टर फ्रैंक के साथ वो किसी बात पर बहस कर लेती है, जिसकी वजह से मिस्टर फ्रैंक का मूड और ज़्यादा ख़राब हो चुका था। और वहाँ पर लगता है मिसी को कि वो तो अब उसके साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, इसी वजह से वो अब उसे दूर दूर भागते हैं। पर वहीं पर मिसी अभी अपना आखिरी पल मिस्टर फ्रैंक के साथ बिताना चाहती थी। इसी वजह से जब उनका वेडिंग एनिवर्सरी कुछ दिन में आने वाला था उसे सेलिब्रेट करने के लिए वो बीच पर जाना चाहती थी और मिस्टर फ्रैंक उसकी हर इच्छा पूरी करने का वादा भी किए थे अपने आप से। इसी वजह से मिसी जब ये बात कहती है तब वो बिना किसी सेकंड थाउट के वो रेडी हो जाते हैं। और वहाँ पर भी आकर मिस्टर फ्रैंक अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी थे और ये चीज़ देखकर मिसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पर फिर भी मिस्टर फ्रैंक अपना वादा भूलते नहीं हैं और वो मिसी के साथ बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। उसी बीच में मिसी अपना बीमारी भी छुपाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। और उसी रात को जब मिसी अपना और मिस्टर फ्रैंक का फ़ोटो देख रही थी बीच वाला, तभी मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि मुझे वापस जाना होगा क्योंकि बहुत ज़रूरी काम आ गया है। और ये सुनकर मिसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पर वहाँ से मिस्टर फ्रैंक तो चले जाते हैं और अब उसी रात को मिसी जब मिस्टर फ्रैंक को मिस कर रही थी तब वो उन्हें कॉल भी करती है, पर मिस्टर फ्रैंक उसका कॉल भी उठाते नहीं हैं। और मिसी का धीरे धीरे तबीयत ख़राब होने लगा था क्योंकि उसके बैक में और ज़्यादा पेन उठ रहा था और जब वो नींद से उठी थी तब तो वो अच्छे से उठ भी नहीं पा रही थी बिना दवा खाए। और उसी दिन उसका एनिवर्सरी भी था मिस्टर फ्रैंक और मिसी का। पर वो क्या देखती है सोशल मीडिया पर मिस्टर फ्रैंक के कि वो उसका और यूकी का फ़ोटो एक साथ था और ये सब देखकर उसे अब बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है और रोते हुए कहती है कि इसी वजह से शायद तुम मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे थे। इसी अपने लॉयर को कॉल करती है और कहती है कि जितना जल्द से जल्द हो सके मुझे इस डिवोर्स से छुटकारा चाहिए। और लॉयर को कॉल करने के बाद मिसी फिर से मिस्टर फ्रैंक को बहुत बार कॉल करती है रोते हुए, पर मिस्टर फ्रैंक उसका कॉल भी नहीं उठा रहे होते हैं। अपने पुराने पल को याद कर कर मिसी खुश भी हो रही थी और बहुत ज़्यादा उदास भी थी क्योंकि अब तो कुछ भी उसके लाइफ में ठीक नहीं होने वाला था। और उसी समय मिसी जब कहीं जा रही होती है तभी वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फ्रैंक जब अपना मोबाइल चेक करते हैं तब वो मिसी का बहुत सारा मिस कॉल देखकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो दोबारा कॉल भी करते हैं उसे पर वो कॉल नहीं उठाती है। और जब वो अपना सोशल मीडिया देखते हैं तब वो देखते हैं कि यूकी ने उनके ही आईडी से अपना और उसका फ़ोटो चुपके से जो खींची थी वो उसने पोस्ट कर दिया है। और ये सब देखकर उन्हें गुस्सा तो आता है और वो उसी समय उस फोटो को डिलीट कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर यूकी आती है और कहती है कि तुम इस तरह से अगर फ़ोटो डिलीट कर दोगे तब तुम्हें पता भी है कितना मेरा एम्बैरसमेंट होगा।
पर वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि पहला बात तो तुमने गलती की है और ये सब चीज़ मुझे पसंद नहीं है और ना ही मेरी वाइफ को, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि ऐसा मजाक दोबारा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर यूकी कहती है कि तुम तो मुझसे बहुत पहले प्यार करते थे और क्या वो प्यार हमारे बीच में नहीं रहा। तब मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि वो प्यार तो तभी ख़त्म हो गया था जब तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। मिस्टर फ्रैंक तो मिसी को दिन रात अब कॉल कर रहे थे पर वो उनका कॉल नहीं उठा रही थी, जिसके कारण से वो परेशान हो चुके थे और अब तो उन्हें ऐसा भी सपना आने लगा था कि मिसी बहुत बड़े प्रॉब्लम में है और वो अपने सेक्रेटरी को कॉल कर कहते हैं कि जल्द से जल्द मेरी वाइफ के पास मेरा फ्लाइट बुक करो, मुझे जाना है। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मिसी अब हॉस्पिटल में एडमिट थी और डॉक्टर चेक कर रहे होते हैं और उसका ही ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे थे। वहाँ पर उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। पर वहीं दूसरी साइड मिस्टर फ्रैंक उसी जगह पर पहुँच गए थे जहाँ पर वो मिसी को छोड़ कर गए थे और वहाँ पर मिसी तो थी नहीं और सेक्रेटरी भी उन्हें बता दिए थे कि मिसी आपको डिवोर्स देना चाहती हैं। और अब मिस्टर फ्रैंक और ज़्यादा परेशान हो चुके थे, ना ही वो उनका कॉल उठा रही थी और अब तो उनका डिवोर्स पेपर भी उनके पास आ चुका था। बस मिस्टर फ्रैंक यही सोच रहे थे कि आखिर मिसी उन्हें डिवोर्स क्यों देना चाहती है। वो तो अब मिसी को बहुत अच्छे से प्रपोज भी करने वाले थे और अपनी दिल की बात बताने वाले थे, क्योंकि मिस्टर फ्रैंक और मिसी का शादी बस हो गया था। ना ही उन दोनों में कभी प्यार था और ना ही वो पहले कभी गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड थे, पर वो दोनों अब एक दूसरे से प्यार तो करते हैं पर वो नहीं जानते हैं एक दूसरे का फीलिंग भी अपने के लिए। और इन्हीं सब सवालों में परेशान मिस्टर फ्रैंक जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं मिसी को कि एक लड़की के साथ वो बैठी हुई है और वो तुरंत उसके पास जाते हैं और अभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उनके मन में जितने भी गलत सोच आ रही थी वो सब कुछ वहाँ पर मिसी पर वो लगा रहे थे और कहते हैं कि तुम्हें तो यूपी से प्रॉब्लम था अब, लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। तुम तो पहले से ही मुझे चीट कर रही हो, इसी वजह से तुमने मुझे डिवोर्स दिया है ना, क्योंकि ताकि तुम इस लड़के के साथ रह सको। जिस पर मिसी कहती है जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा ही है, क्योंकि मुझे अब मतलब ही नहीं है तुम जैसे आदमी से जो कभी मुझे प्यार नहीं कर सकता है और ना ही कभी मेरी रिस्पेक्ट कर सकता है। और अभी मैं जिसके साथ हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक को बिल्कुल भी यकीन हो ही नहीं रहा था कि मिसी जो भी वहाँ पर कुछ कह रही है वो सब कुछ सच है। पर जब भी मिसी को थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा था तब मिस्टर लूज का ख्याल रख रहे थे और ये चीज़ देखकर मिस्टर फ्रैंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। पर मिसी अब पीछे हटने वाली नहीं थी और ना ही उस डिवोर्स पेपर को भी वापस लेने वाली थी। और यहाँ तक तो मिसी ये भी दिखा रही थी कि वो मिस्टर लू के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश है और ऐसा दिखा रही है कि उन्हें उनका सोलमेट मिल गया है। और अभी के लिए तो मिस्टर फ्रैंक कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसी वजह से वो वापस चले जाते हैं। पर वो अब घर पर बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं वो अब उन्हें छोड़कर डिवोर्स देकर किसी और लड़के के पास है। यहाँ तक तो वो अपने भाई से भी मिलने के लिए जाते हैं और वो उन्हें बस एक ही एडवाइस करते हैं कि तुम दोनों की शादी तो हमारे पेरेंट्स की वजह से हो गई थी, पर अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हो तो उसमें डिवोर्स लेना ही सबसे ज़्यादा बेटर होगा। मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मिसी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। और इसी तरह से दिन तो बीतते जा रहे थे और वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक के पास मिसी का डिवोर्स पेपर भी अब वो अपनी आंखों के सामने देख पा रहे थे। वो गुस्से में तो उस पर साइन करने वाले थे, पर बार बार उन्हें मिसी का याद आ रहा था और वो साइन नहीं कर पाते हैं, तो वो डिवोर्स पेपर को भी फाड़ कर फेंक देते हैं। और वहीं दूसरी साइड हर दिन मिस्टर लू वहाँ पर मिसी का ख्याल रख रहे थे, उसे बाहर टहलाने के लिए भी लेकर जाते थे। और इसी तरह से वो मजाक मजाक में भी मिसी को अपना दिल का फीलिंग्स बता दिए थे, क्योंकि वो उनसे प्यार करते थे और ये चीज़ वो उनसे छिपाना नहीं चाहते थे। पर वहाँ पर मिसी कहती है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में अभी भी मिस्टर फ्रैंक हैं। और वहाँ पर मिस्टर लू कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, जब तुम्हें ठीक लगे तब तुम मुझे कुछ बता देना। पर यहीं पर मिस्टर फ्रैंक भी मिसी को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे थे। उनका हर एक याद उन्हें आ रहा था और अब तो उन्हें इमेजिन भी हो रहा था कि मिसी वहीं उनके पास है।
और तभी मिस्टर फ्रैंक के पास मिसी का कॉल आता है और वो कहती है उस पर कि वो अब उनके कंपनी में काम भी नहीं करना चाहती है, क्योंकि मिस्टर फ्रैंक का ही वो एविएशन कंपनी था जहाँ पर वो पायलट भी थे और उस कंपनी के मालिक भी। वाला बात पर वो और ज़्यादा ही नाराज़ हो चुके थे, क्योंकि वो तो उन्हें डिवोर्स दे ही रही थी और अब तो उनके साथ वो काम भी नहीं करना चाहती है। ये चीज़ जानकर वो और ज़्यादा ही गुस्से में मिसी को कुछ कहने लगते हैं। और उसी बीच में मिसी उन्हें बताती है कि मैंने एविएशन बस तुम्हारे लिए चूज़ किया था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और जो तुम्हें अच्छा लगता था मैं वो सब कुछ करती थी, पर अब नहीं। मैं अब अपने के लिए जीना चाहती हूँ, ना ही किसी और के लिए। और कॉल कट करने के बाद वहाँ पर मिस्टर लू मिसी से पूछते हैं कि आखिर तुम मिस्टर फ्रैंक को सच क्यों नहीं बता देती हो, जिस पर मिस्टर फ्रैंक तुम्हारी शायद हेल्प भी कर सके और तुम्हें समझने की कोशिश भी करे। पर वहाँ पर मिसी कहती है कि नहीं, मैं उस पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती हूँ और शायद अच्छा ही होगा मेरे जाने के बाद वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहे। और शायद वहाँ पर मिस्टर लू को ये बात पता थी कि मिस्टर फ्रैंक के बारे में जैसा मिसी सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो समझ चुके थे कि मिस्टर फ्रैंक भी मिसी से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। पर वो अभी मिसी को ये बात नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें लगता कि शायद उनका चांस चला जाएगा अगर उन्होंने ये बात मिसी को बता दी तो। और यहाँ पर मिस्टर फ्रैंक बस मिसी के बारे में सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और साथ ही साथ उसे बहुत मिस भी कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर मिस्टर लू आते हैं और वो मिसी का रिज़ाइन लेटर लेकर आए हुए थे और ये देखकर वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक और गुस्से में आकर मिस्टर लू को कुछ कहने तो लगते हैं, पर वहाँ पर मिस्टर लू पीछे भी नहीं हटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा चांस तो कब का चला गया है और अब मेरी बारी है। पर वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक गुस्से में कहते हैं कि मेरे रहते वक्त मिसी किसी और की नहीं हो सकती है और ना ही कोई उसके लाइफ में आ सकता है। उसके बाद मिसी के पास मिस्टर फ्रैंक आते हैं और उसका वो हालत देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारा जो नकली बॉयफ्रेंड है वो मेरे पास तुम्हारा रिज़ाइन लेटर लेकर आया था और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे से दूर नहीं जाना चाहती हो, तो प्लीज़ अपना ये गेम खेलना बंद कर दो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही मुझे अच्छा लग रहा है। पर वहाँ पर मिसी को बस वही पुराना दर्द याद आ रहा था जहाँ पर उन्हें लगता है कि मिस्टर फ्रैंक उन्हें चीट कर रहे थे और उन दोनों में तो अब ठीक से अच्छे से बात भी नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और दोनों में क्रिएट बनते जा रही थी। वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक उसे समझाते हैं कि वो दोनों मिलकर हर चीज़ सॉल्व कर लेंगे, पर मिसी अब डिवोर्स पेपर से पीछे बात कर ही नहीं रही थी। और वहाँ पर मिस्टर लू भी कह दिए थे कि अब तुम्हें उसे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें अपने पास देखना भी नहीं चाहती है, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और घर पर आकर मिस्टर फ्रैंक बहुत ज़्यादा ही उदास थे, क्योंकि वो मिसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर मिसी को ऐसे हालत में देखकर उन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा था और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो मिसी की लाइफ में होकर शायद उसके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करें। पर वहाँ पर तभी उनके पास एक कॉल आता है और वो फ्लाइट के बारे में था और अभी कम पायलट होने की वजह से मिस्टर फ्रैंक को ही जाना पड़ता है। और वहीं दूसरी साइड मिसी बस मिस्टर फ्रैंक के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी और उन्हें बहुत याद भी कर रही थी। पर तभी वहाँ पर मिस्टर लू आते हैं और कहते हैं कि जिस फ्लाइट में मिस्टर फ्रैंक गए हैं वो कुछ टर्बुलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। और इतना सुनना ही था कि मिसी खाली पैर वहाँ से भागते हुए बस कंपनी जाती है जहाँ पर उसे कुछ पता चल सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी। पर वहाँ पर यूकी को उसके केबिन में देखकर वो उदास हो जाती है, क्योंकि मिस्टर फ्रैंक वहाँ पर नहीं थे, बस यूकी ही थी वहाँ पर यूकी उसे देखते ही एक जोरदार थप्पड़ खींच कर लगाती है और कहती है कि बस ये सब जो भी कुछ हो रहा है बस तुम्हारी वजह से हो रहा है। और वहाँ पर मिस्टर लू मिसी के सामने आ जाते हैं और यूकी से कहते हैं कि वहाँ पर तुम मिसी को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकती हो, इसमें उसकी ज़रा सा भी गलती नहीं है। और इतना सुनने के बाद वहाँ से यूकी तो चली जाती है, पर अब मिसी का तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ रहा
रहा था और वो तो अब अपना इलाज भी नहीं करवाने के लिए मान रही थी। और कुछ दिन टाइम बाद जब मिसी वही उदासी में वहीं पर सो जाती है, तब वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक आते हैं और मिस्टर लू भी वहीं पर थे, पर वो भी नींद में ही थे। और इसी वजह से मिस्टर फ्रैंक मिसी को बस अकेले घर लेकर चले जाते हैं। और जैसे ही उनका नींद मिसी का खुलता है, तब वो अपने सामने फ्रैंक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उनको चोट नहीं लगी है, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो उन्हें पूरी तरह से चेक कर रही थी। और ये सब देखकर मिस्टर फ्रैंक को बिलीव हो गया था कि मिसी अभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और जब मिसी को मिस्टर फ्रैंक वो रिंग पहनाते हैं, तब वो मिसी कहती है कि तुम मुझे सेकंड हैंड रिंग पहना रहे हो, क्या मेरी रिस्पेक्ट तुम्हारे सामने बस इतना सा ही रह गया है? पर वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि वो रिंग तो उन्होंने मिसी के लिए ही लिया था, तब मिसी उन्हें सेकंड हैंड क्यों कह रही है? और इस पर मिसी तो वो समझाते भी हैं बाहर जाकर और कहते हैं कि जो भी तुमने सोचा है मेरे बारे में वो सब कुछ गलत है, क्योंकि मैं तो हमेशा से तुमसे प्यार करते आया हूँ और मेरे लाइफ में यूकी बस तब तक के लिए थी जब तक तुम मेरी लाइफ में नहीं थी, और उसके जाने के बाद और तुम्हारे आने के बाद मैंने किसी और के बारे में नहीं सोचा है, बस तुम्हारे लिए ही मेरे दिल में जगह है। ये सब सुनकर वहाँ पर मिसी को बहुत अच्छा लगता है और मिसी भी जो भी उसके दिल में गलतफहमी थी वो भी मिस्टर फ्रैंक के सामने लेकर आती है और वो सारा गलतफहमी को मिस्टर फ्रैंक अच्छे से सॉल्व करते हैं। और वहाँ पर अब मिसी को यकीन हो गया था कि वो भी जो भी कुछ सोच रही थी वो सब कुछ गलत था और वो मिस्टर फ्रैंक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मिस्टर फ्रैंक उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये बात उसके दिमाग में अब क्लियर था। धीरे धीरे अब मिसी का तबीयत भी ठीक होने लगा था, क्योंकि उनका इलाज बहुत अच्छे से चल रहा था। उनसे मिलने के लिए तो यूकी भी आती है, जो बस उनसे मिलने के लिए नहीं, बस उन्हें टॉन्ट मारने के लिए आई हुई थी। और वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मेरी मिसी के सामने खड़े होकर तुम उसके बारे में कुछ बुरा भला कह सकती हो, और मैंने तुम्हें अपने कंपनी से निकाल दिया है, तब कहीं और जाकर तुम नौकरी ढूंढो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे और मिसी के बीच में बहुत प्रॉब्लम आई है। और ये सब सुनकर मिसी को अच्छा लगता है कि मिस्टर फ्रैंक ने उसका स्टैंड लिया है, पर यूकी बहुत गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। पर वो मिस्टर लू को भी फंसाना चाहती थी ताकि वो मिसी के साथ आ जाएं और मिस्टर फ्रैंक अकेले हों, तब वो उन पर अपना कब्जा कर ले। पर वहाँ पर मिस्टर लू उसे ज़रा सा भी भाव नहीं देते हैं और कहते हैं कि मिसी से दूर रहने को। और अब इतना सुनना ही था कि यूकी को लगने लगता है कि पता नहीं क्या मिसी ने इन लोगों पर जादू किया है। और अब कुछ महीने के बाद मिसी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक तो उसका हर रोज़ ख्याल रखा करते थे। और अब फाइनली मिसी वो बाहर जाने वाली थी हॉस्पिटल से और वो अब मिस्टर फ्रैंक के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी।